मैं 24 साल पत्रकार था और 24 साल खबरों के पीछे दौड़ता था। एक दिन सोचा कि कब तक दौड़ोगे खबरों के पीछे, खुद खबर बन जाओ, तो राजनीति के अंदर आ गया। द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023 आपने लेकर आए हैं। मंत्री जी, आपने अपने शुरुआती कमेंट्स के अंदर यह कहा कि हमने सभी राज्यों से बात की है, लेकिन जिनके लिए यह बिल लाया जा रहा है, क्या आपने उनके साथ चर्चा की है? और अगर की है तो उन्होंने इस बिल के बारे में क्या कहा है? यहां पे तो हम कहेंगे कि आप जो भी ला रहे हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है, चंगा चल रहा है, लेकिन जिसके लिए लाया जा रहा है उन्होंने इस बिल के बारे में क्या कहा? यानी कि द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, जो ये न्यूज़पेपर्स के को चलाते हैं, उनके एडिटर्स हैं, उन्होंने इस बिल के बारे में कहा, द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया हैज एक्सप्रेस्ड कंसर्न over the draconian provisions of the Press and Regulation and Registration of Periodicals Bill 2023 that can have an adverse impact on freedom of the press. आगे उन्होंने ये कहा है, it said the law on this issue should be more respectful of press freedom and should avoid granting vast powers to regulatory authorities to either interfere or shut down the press at their whims and fancies. अध्यक्ष महोदय, ये बिल को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कम है, रेगुलेशन कैसा किया जा सकता है, इनको भी अपने हाथों में कंट्रोल कैसा लाया जा सकता है, ये इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, ये जो बिल है उसका इंट्रोडक्शन, मंत्री जी, इसका जो इंट्रोडक्शन है, मैं चाहूंगा कि वो एक मर्तबा आप गौर से पढ़े, आप भी सुने। इन द डेफिनेशन सेक्शन, द टर्म स्पेसिफाइड अथॉरिटी गिव्स पावर्स टू गवर्नमेंट एजेंसीज बियॉन्ड द प्रेस रजिस्ट्रार टू कंडक्ट द फंक्शंस ऑफ द रजिस्ट्रार। यानी कि प्रेस रजिस्ट्रार, जिसकी मौलिक जिम्मेदारी है कि इसको पूरा कंट्रोल करना, इस नए बिल के अंदर आपने प्रेस रजिस्ट्रार के अलावा स्पेसिफाइड अथॉरिटी को भी ये पावर्स दे दिए हैं। यानी कि स्पेसिफाइड अथॉरिटी कोई भी हो सकती है, पुलिस भी हो सकती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी हो सकता है। आप उनको ये इख्तियार दे रहे हैं कि तुम किसी भी अखबार के ऑफिस में जा सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल ला सकते हैं। अगर प्रेस रजिस्ट्रार की ये जिम्मेदारी अगर वो नहीं निभा रहा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम पुलिस को यह इख्तियार दे दें कि वो न्यूज़पेपर्स के अंदर, ऑफिस के अंदर जाए और चेक करे कि तुम्हारी कितनी कॉपीज निकल रही है करके? ये इसका खुलासा आपको हम भी चाहते हैं, एडिटर्स गिल्ड ने भी ये मांग की है कि इसके ऊपर आप एक खुलासा करें। सेक्शन 4(1) and 11(4) allow the registrar to deny the right to bring out a periodical and cancel the certificate of registration of a periodical to persons convicted of terrorist act or unlawful activity for having done anything against the security of the state. मंत्री जी, आज यूएपीए ड्रैकोनियन कानून का कैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, कल ही देश के गृह मंत्री ने, अब इसको और आईपीसी के अंदर में हम कैसा लोगों के ऊपर कैसा कानून का दबाव लेकर आ सकते हैं, जिस लिबर्टी के साथ, जिस लिबरल तरीके के साथ आज इस कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आपके खिलाफ बोलते हैं। अगर कल किसी अखबार ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर कुछ लिखता है, आपकी लाइन टो नहीं करता है, आपको फॉलो नहीं करता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि आप उसके ऊपर वो ड्रैकोनियन कानून का इस्तेमाल करते हुए आप उसके ऊपर एक्शन ले ले? इसके ऊपर भी हम खुलासा करना चाहेंगे। वरना वैसे भी आज इस देश के अंदर क्या पत्रकारों के ऊपर सेडिशन का कानून नहीं लगाया जा रहा है? कितने पत्रकारों के ऊपर आप सेडिशन का कानून लगा रहे हैं? मैं एक और चिंताजनक जो सेक्शन है, सेक्शन 6(b), which gives power to the press registrar as well as other specified authority to enter the premises of a periodical to inspect or take copies of the relevant records or documents
or ask any question necessary for obtaining any information required to be furnished. मेरा फिर से आपसे ये सवाल है, आपका क्या मतलब है जब आप ये कहते हैं कि स्पेसिफाइड अथॉरिटी अपार्ट फ्रॉम द प्रेस रजिस्ट्रार? कल कोई भी सरकारी अधिकारी, क्या डीएम को आप ये इख्तियार दे डालेंगे? क्या कलेक्टर को आप ये इख्तियार दे डालेंगे कि जा किसी पत्रकार के ऑफिस के अंदर जाओ, तुम्हारे खिलाफ लिख रहा है, पूरे डॉक्यूमेंट्स देखो, चेक करो, बराबर से प्रिंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कॉपीज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? ये थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस आप क्यों लाना चाहते हैं, जबकि प्रेस रजिस्ट्रार की ये पूरी मौलिक जिम्मेदारी है कि उसको वो अच्छी तरीके से